हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 टू 117 टू और 352, 351, 23 व 333 के बारे में। इन धाराओं का मतलब क्या है और यह धाराएं कब लागू होती हैं, इन धाराओं में जमानत कैसे पाएं, और अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह धारा लग जाती है तो क्या उसका पासपोर्ट बन सकता है, क्या वह पुलिस या किसी भी वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकती है। तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आपका कोई भी डाउट होगा इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि यह धारा लगती क्यों है, और लगती भी है तो कैसे, कब, कहां, किसका मतलब क्या है, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अगर इस तरह की एफआईआर आपके ऊपर है तो समझ लीजिए कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चुटकियों में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। मान लीजिए यह किसी व्यक्ति का मकान है। किसका मकान है? मानना क्या है, हम राम और श्याम को मानते हैं, ठीक है। यह राम का मकान है। मकान बोले तो राम का घर है। अब यह अपने घर पर बैठा है। कहां पर बैठा है? यह इसका द्वार उवार है, दरवाजा दरवाजा है, यहीं पर राम क्या है, बैठा है। अब किसी बात से इसका श्याम से, किसका, किसे, श्याम से, श्याम नाम के व्यक्ति से बहुत पहले झगड़ा हुई थी, बहुत साल पहले। तो इससे से झगड़ा हुई थी, यह दुश्मनी निकालना चाहता था, किसी भी वक्त मैं राम को मारूंगा। तो यह क्या करता है, अपने दो दोस्तों के साथ, किसके, दो दोस्तों के साथ, 2 + 2 कर दो, दो दोस्तों के साथ इनके इनके घर जाकर के और किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगता है, तू तड़ाक करने लगता है, और यह गाली देने लगता है। किसको? राम को गाली देने लगता है। और राम जब गाली देने से मना करता है तो यह अपने दोस्तों के साथ इसको मिलकर के बुरी तरह से मारता पीटता है। और जब यह अब सोचता है, राम सोचता है कि मुझे जान से मार सकता है, तो यह घर में अपने भाग जाता है। तो दोनों इतने दबंग होते हैं तीनों व्यक्ति कि घर में इनके घुस करके इसको मारते पीटते। और जब मारपीट हुए तो जाते वक्त जान से मारने की भी धमकी देते हैं कि साले अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करोगे तो जान से मार के खत्म कर देंगे। तो इस तरह के अपराध की एक संरचना क्रिएट हो गई, यहाँ पर अपराध बन गया। अब देखिए, इस तरह के अक्सर केसें आती हैं, हम सभी के बीच में हम लोग रोज डील करते हैं। देखिए, जब इस तरह का मामला बन गया तो देखिए ये क्या किया है। सबसे पहले यह इसको मारा है, तो मारा है तो 115(2) की एफआईआर होगी। फिर क्या किया है, गाली दिया है, 352 हो गई। फिर धमकी दिया है, 351 का 3 हुआ है। अब फिर घर में घुसकर 333। तो ये सारी धारा इसमें आ गई कि नहीं आ गई? और हाँ, एक चीज और धारा है 117। अगर मान लीजिए इसी मारपीट में इतनी गंभीर चोट कारित कर देता है तो इसका पैर वैर टूट जाता है, तब वहां पर धारा 117 का 2 लग जाती है। तो इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता के तहत। तो आप कमेंट करिएगा कि क्या इस तरह की एफआईआर आपके किसी परिचित रिश्तेदार के ऊपर दर्ज है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे बचा जा सकता है, या अगर इस धारा को लगवानी है तो कैसे लगवा सकते हैं। तो सब कुछ समझेंगे। पूरी लंबी वीडियो चलेगी लेकिन अच्छी चलेगी, सब कुछ समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बात समझ में आ गई कहानी। अब इसी कहानी को हम धारा को, एक एक धारा का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या करेंगे? पंचनामा। इसका पोस्टमार्टम चीड़ फाड़ कर देंगे, चीड़ फाड़ कर रख देंगे। एक एक धाराओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपका कंसंट्रेट बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहां पर आ गई धारा 115। अब 115 को
क्या कहा जाता है। 115 को पहले हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए 115 का मतलब होता है स्वेच्छा, क्या, स्वेच्छा, उपहत, उपहत। अब इसको और समझेंगे। स्वेच्छा मतलब साधारण, साधारण चोट, क्या, साधारण चोट। स्वेच्छा उपहत के मतलब कि कोई व्यक्ति, जैसे श्याम ने राम को स्वेच्छा उपहत कारित किया का मतलब है कि 115 लगा। स्वेच्छा मतलब साधारण मारपीट। अब साधारण मारपीट का मतलब है वो उसको कितना मारा है, मारपीट किया है। अब मारपीट कितना किया है, एक थप्पड़ मार दिया है, या एक लाठी से मार दिया है, या किसी डंडे से मार दिया, या उठा के पटक दिया है। अगर इस तरह से मारा पीटा है, उसको अंदरूनी चोट लगी है, शरीर पर चोट लगी है, खरोच का मतलब मेडिकल में पेन आ रहा है, तब वहां पर 115 का अपराध बन जाता है। बात समझ आई। तो साधारण मारपीट अगर होती है तो 115 लगता है। 115(1) जो है यह बात करता है इसकी परिभाषा की, किसकी, परिभाषा की। तो हम इससे मतलब नहीं है, हम बात करेंगे 115 का 2 जो कि FIR हमारे खिलाफ दर्ज यहां पर हुई है। 115(2) BNS के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी को साधारण चोट पहुंचाता है, हल्की फुल्की मारपीट से तबाह कर देता है, तब ऐसे व्यक्ति पर 115(2) लगता है। उसको 1 साल की सजा हो सकती है। अगर उसके खिलाफ FIR हुई है तो 1 साल की सजा होगी, या फिर 10,000 जुर्माना लगता है। क्या, 10,000 जुर्माना, या फिर दोनों। यानी यह केस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 10,000 जुर्माने लेकर छोड़ दिया जाए, या फिर 1 साल की सजा की जाए, या फिर दोनों किया जाएगा। यह केस के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए इसमें और भी प्रश्न हमारे बनते हैं कि क्या 115(2) में हमको जमानत मिल सकती है। जी हां, आप जमानत पा सकते हैं। ठीक। अब एक प्रश्न और बनता है कि अगर 115(2) की कोई FIR दर्ज हो गई है तो क्या हमको नौकरी मिलेगी। आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं नौकरी के बारे में। तो जी हां दोस्तों, अगर 115(2) की FIR दर्ज है तो आपको नौकरी मिल सकती है, आपका पासपोर्ट बनेगा। ठीक है, पासपोर्ट। अब देखिए नौकरी मिल सकती है, इसका अन्यथा मत निकालिएगा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी उनकी नौकरी मतलब किसी भी जॉब निकल गई है, वेरिफिकेशन के टाइम अगर 115(2) लगा है तो वह नुकसान नहीं करेगा। स्पष्ट हुआ। ये नहीं कि 115(2) लगे तो नौकरी मिलेगी, नहीं, नौकरी के लिए नहीं है, लेकिन नौकरी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर 115(2) में आपने कन्फेशन कर लिया, क्या कर लिया, कन्फेशन कर लिया कि भाई मैं 10,000 रुपये जुर्माना देकर छोड़ जाऊंगा, मुझको छोड़ दिया जाए, मुकदमा की झंझट कौन लड़े, तो भैया आप तब नुकसान हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। उस स्थिति में आपको नौकरी या कोई पासपोर्ट वीजा, यहाँ तक कि आप प्रधानी भी नहीं लड़ सकते हैं, नंबरी तक नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपने 115(2) के तहत कोई कन्फेशन कर लिया है, यानी जुर्म स्वीकार करके मुकदमा खत्म करवा लिया है, तो उस स्थिति में आपके लिए दुखदाई होगा। आप कुछ भी नहीं पाएंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो बूढ़ बुजुर्ग होते हैं वही कन्फेस करते हैं, बाकी कन्फेस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बात समझ में आई। 115(2) आसानी से हर जगह से हर क्वेश्चन स्पष्ट हुआ। कहीं से कोई समस्या? हाँ, एक समस्या और है, वो भी बता देता हूं। अगर 115(2) के तहत कोई NCR दर्ज हुआ है, क्या हुआ, NCR दर्ज हुआ है, और आप वादी व्यक्ति हैं, तब आपको कोर्ट में जाकर के विवेचना का आदेश करवाना पड़ता है। कहां पर?
कोर्ट में जाकर के विवेचना का आदेश करवाना पड़ता है, यहां से नहीं होगा। तो ये भी स्पष्ट सवाल, आप क्वेश्चन नहीं बचा होगा, फिर भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं।